माय डियर स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 6 का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 पढ़ने से पहले कुछ इस बुक का परिचय देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है परिचय में कि इसका जो 3 पार्ट्स हैं 1, 2 और 3, ये तीनों भूगोल का पार्ट्स है। भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी। तो इसका 3 जो है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, महासागर एवं महाद्वीप, स्थल स्वरूप एवं जीवन, ये तीनों भूगोल का पार्ट है। ये तीनों पार्ट भूगोल है। और ये तीनों पार्ट जो है इसका ये इतिहास है अतीत का। मतलब पहले जो बुक था वो 3 बुक था अलग अलग, लेकिन इस बार नया जो बुक आया है इसमें बुक को एक ही में सबमिट कर दिया है क्लास 6 का तीनों बुक को। तो ये इतिहास का 3 पार्ट्स है। और ये है ये वाला पार्ट जो है इसका घ लिखा है शासन लोकतंत्र, ये राजनीति शास्त्र का पार्ट है। तो इस बार हम लोग जो बुक का तीनों बुक था उसका एक ही साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहला टॉपिक है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। आज हम लोग पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक कोटेशन दिया गया है जो आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। आर्यभट्ट बोल रहे हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है और जो जल, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। मतलब उन्होंने कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में स्थित है, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह स्थलीय जीव और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ऐसा किसने कहा? तो आर्यभट्ट ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के लिए। सबसे पहले इस पार्ट में लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो दिया है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। मानचित्र का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में। और निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग मतलब कि कैसे किया जा सकता है। तो निर्देशांक जो है पृथ्वी पर 2 हैं, 2 निर्देशांक है पृथ्वी पर, अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी पर किसी स्थान को चिन्हित करना अक्षांश और देशांतर ग्रिड की सहायता से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। और पहला जो क्वेश्चन था मानचित्र क्या है और इसका हम कैसे उपयोग करते हैं। तो मानचित्र जो है वो एक प्रतीकात्मक चित्रण है, चाहे रेखांकन है। यह जो चित्र होता है मन छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चित्र, पूरे विश्व का भी चित्र हो सकता है। और यह क्षेत्र मानचित्र जो है स्थितियों का पता लगाने के लिए मार्गदर्शक की तरह है, एक गाइडेंस का काम करता है। मानचित्र मैप के सहारे हम कहीं किसी भी स्थान की स्थिति कहाँ है, कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सारी बातें को जानते हैं। और इसके मुख्य घटक जो है मानचित्र का वो क्या क्या है, दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहाँ क्वेश्चन है तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग को एलिब्रेट कर दूँ, इसको समझा दूँ। अब है देशांतर से स्थानीय समय और मानक कैसे संबंधित है। तो देशांतर जो होता है उससे स्थानीय समय जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में किसी स्थान की स्थिति के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, है ना। देशांतर में प्रत्येक 15 डिग्री के लिए समय क्षेत्र में 1 घंटे का बदलाव होता है। वैश्विक क्षेत्रों में समय को स्थिर रखने के लिए अनुदैर्घ्य विभाजन का उपयोग करके मानक समय क्षेत्र बनाए जाते हैं। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं। देशांतर यदि एक देशांतर है तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 15 देशांतर का क्या होता है, डिफरेंस यदि है तो 15 गुने 4 बराबर 1 घंटा का
मतलब कि डिफरेंस हो सकता है। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि पहली बार किसी नगर की आप यात्रा करें। देखिए यहाँ पे दे रहा है, और उस नगर में आप जिस स्थान की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। तो मैप से लगाइएगा। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछिएगा। नगर के मानचित्र को देखेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में बहुत कुछ सीखी थी। ये क्लास 5 की चर्चा हो रही है, मतलब कि उसमें, और इस अध्याय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए खेल खेलते हैं। एक लघु नगर का चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, एक मतलब किसी नगर का चित्र है जो दिया गया है, और इस चित्र में दर्शाया गया है कहाँ, देखिए इसमें आवासीय भवन कहाँ है, चिकित्सालय कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, सब दिखाया गया। और मैप में चित्र को मतलब कि दिशा दिखाने के लिए सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखिए यहाँ उत्तर दिखाया गया, नीचे दक्षिण, और राइट हैंड के पास पूरब, और इधर पश्चिम दिशा का ज्ञान भी बताया गया है। और ये किसी नगर का, काल्पनिक नगर का छोटा सा चित्र है, और इसमें मानचित्र में पता लगाने का कि कौन स्थान कहाँ है, कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका हम लोग खेल खेलते हैं। और दाएं कोने पर शीर्ष पर देखिए, जो हम पहले भी बताए हैं कि यहाँ चित्र दिया गया है, दिशा का बताया गया है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, चलते हैं। इस देखिए कहा गया है कि खेल खेलते हैं, तो खेल के बाद क्वेश्चन कर रहा है कि चिकित्सालय को अंकित कीजिए। तो चिकित्सालय को भी हमने आप लोग के पास अंकित करवाए हैं कि ये है चिकित्सालय। देखिए ये चिकित्सालय है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, नीले रंग से दिखाया गया क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो जल क्षेत्र को दर्शाता है, जल निकाय को। विद्यालय, नगर पंचायत, रेलवे स्टेशन में कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है। तो ये आप अच्छे से इस चित्र को देख के और कर सकते हैं कि संग्रहालय जो है वो ज़्यादा दूरी पर है। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मानचित्र और मानचित्र के घटक। तो हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। जो देखे हैं हम लोग चित्र में, उससे अच्छे से समझ में आ सकता है। यह लघु क्षेत्र मतलब किसी गांव, कस्बा, या बृहद क्षेत्र किसी जनपद यानी जिला होता है, राज्य होता है, भारत जैसा अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व, किसी भी चीज़ का मैप हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को देखते हैं, मतलब इसको 2D के रूप में, 3D में नहीं देखते हैं, और उसे ऊपर से देखते हैं। मानचित्र जो है एटलस के बारे में बताया गया। एटलस क्या है? तो एटलस जो होता है मानचित्रावली होता है, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है, उसमें कई सारे मानचित्र एक साथ होते हैं, उसको एटलस बोला जाता है। अब है, जैसा कि आप जानेंगे, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें मानचित्र के प्रकार दिए गए हैं। ऐसे मुख्य रूप से तो 2 ही मानचित्र हम लोग मानते हैं, लेकिन 3 यहाँ पे दिया है, 3 को लेके चलते हैं। भौतिक मानचित्र, फिजिकल जो मैप होते हैं, इसमें पर्वत, महासागर, नदी इत्यादि को दर्शाया जाता है। हम लोग आगे 5.2 जो पाठ्य पुस्तक का चित्र है, अगले चैप्टर में, 5 चैप्टर में, उसमें देखेंगे। तो दिया है उसका उदाहरण एक आध। राजनैतिक मानचित्र देश या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाता है। जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो क्या करते हैं, और देश को, उसके राज्य की, उसके नगर की, उस सीमाओं की, कौन कहाँ से कैसे किससे मिल रहा है, कैसे क्या है, उसको दर्शाता है। ठीक, तो सब मैप अलग अलग प्रकार के 3 मैप हैं, तीनों प्रकार का, तीनों अलग अलग चीज़ को दर्शाते हैं। थीमेटिक मैप में एक विशेष प्रकार का कोई सूचना प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किसी मानचित्र का जो घटक होता है, क्वेश्चन था उधर, 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक, हमने पहले ही बताया है। चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इनके सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। अब इसको सही ढंग से परिभाषित करेंगे। क्या आप अचंभित हुए कि एक बृहद क्षेत्र को कागज़ के छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जाता है? कभी यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। आइए हम लघु नगर चित्र के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। जो ये मानचित्र था ना बेटा, यहाँ इस मानचित्र पे फिर से आ रहे हैं और
कह रहा है कि आते हैं और देखते हैं कि मानचित्र में जैसा कि मुद्रित है, जैसा कि उसमें दिया गया है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि 500 मीटर है तो कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर इतना छोटा सा, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि मान लेते इतना सा 1 सेंटीमीटर है और 500 सेंटीमीटर इतना है, तो दोनों इक्वल है। मानचित्र पर छोटा ही उसका रूप लेते हैं ना। नीचे स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। स्केल में दर्शाया गया चित्र को देखेंगे तो सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह भूमि 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करता है जिस मानचित्र में लगाया गया है। जैसा स्केल होगा उसके हिसाब से वो निर्भर करता है। आइए पता लगाएं। अब देखिए कुछ पता लगाने के लिए बोला जा रहा है। किसी विद्यालय के खेल का मैदान जो है, साधारण मानचित्र बनाना है। किसी खेल का मैदान का एक साधारण सा ऐसे मानचित्र बनाना है। तो 30 मीटर क्या है, लंबाई उसकी है 30 मीटर और 40 मीटर लंबाई है। लंबाई कितना है बेटा, एक मतलब कि चौकोर, मतलब कि हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक बना लिए और मान लेते हैं तो ये वर्ग सा लग रहा है, तो इसको हम आयत की तरह बनाएंगे, क्योंकि कह रहा है 30 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा। तो चौड़ाई 30 मीटर है और 40 मीटर लंबा, तो एक आयत जैसा आयताकार है मैदान। और इस रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल के सटीक ढंग से खींचिए। मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर बराबर हो रहा है 10 मीटर। तो यहाँ पे दिया है 40 मीटर, तो 40 मीटर जो था इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर कर देंगे। 40 की जगह 4 हो जाएगा और 30 की जगह क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक आयताकार मैदान रूलर की सहायता से खींच लेंगे, तो इसका आंसर सही से आ जाएगा। फिर कह रहे हैं इसके आयताकार विकर्ण को मापिए। विकर्ण ऐसे वाला होता है और कितने सेंटीमीटर है इसको मतलब कि वास्तविक लंबाई मीटर में गणना करिएगा। ये 5 आएगा, फार्मूला से आप देखिएगा तो पाइथागोरस ट्रिक लगाइएगा तो आ जाएगा। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब नगर के लघु चित्र के दाईं ओर शीर्ष पर तीरों पर वापस आते हैं और ये चारों दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए, मानी क्लॉकवाइज। उत्तर जो है तो यहीं से ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे घूमते हुए जाएगी, ऐसे स्टार्टिंग इधर से ही होगी क्लॉकवाइज। चतुर्दिशा में मतलब चारों दिशा या प्रधान बिंदु इसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये 4 डायरेक्शन था, उसके बाद इसके बीच वाले जो हुआ ये उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट एंड उत्तर और पश्चिम के बीच में नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम होगा दिशा। और अधिकतर मानचित्रों में उ अक्षर से अंकित एक तीर होता है। उ लिखा होता है मानचित्र में ऊपर, मैंने शॉर्ट में ही बिल्कुल छोटा छोटा लिखा होता है। अब मतलब आगे इसमें पूछ रहा है कि सही गलत लगाना है, तो आप चित्र देख के खुद से लगाएंगे कि मतलब कि नगर में बाजार चिकित्सालय की किस साइड है। ये चित्र देखेंगे और चित्र के हिसाब से आप लोग इसको करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रतीक चिन्ह पे आते हैं। ये प्रतीक चिन्ह का क्या महत्व है। प्रतीक चिन्ह जो होता है एक महत्वपूर्ण घटक है। अभी हम मानचित्र के घटक पढ़े थे, तो मानचित्र के घटक में हम लोग दूरी को पढ़ लिए, दिशा को पढ़ लिए और प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे।
तो हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख जो ड्राइंग्स होते हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों को विभिन्न प्रकार के, जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनें और नदी, तालाब या वन के प्रतीक चिन्ह, इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों की अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सभी सरकारी निकाय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के भागों के मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उन्हें कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के, मतलब 11 पृष्ठ का 1.2 में दर्शाया गया है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये प्रतीक चिन्ह इसी को बोलते हैं। ये सब बेटा प्रतीक चिन्ह है। देखिए, ये घास के लिए है, वृक्ष के लिए है, ये बस्तियां हैं, कब्रिस्तान है उसके लिए है, ये डाकघर वगैरह के लिए दिखाया है, ये मंदिर, गिरजाघर वगैरह के लिए ऐसा, मतलब कि ये सब प्रतीक इमेज बना दिया जाएगा। ये नदी, तालाब, कुआं, सड़क, नहर जो भी है उसके लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। और ये पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें की ये हैं। अब बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन सबको दर्शाया गया है कि ऐसा इस चित्र को देख के जिसके सामने जो है उसे समझ जाएंगे कि ये चीज़ कहाँ है उस मानचित्र में। अब अगले दिन हम लोग पृथ्वी का मानचित्रण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, ताकि मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं।